नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लाया हूँ जो काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने मेरे चैनल के थ्रू इसके बारे में पूछा है। वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, कैसे बनती है, कितने टाइम लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और उसी के लिए हमने हमारे एक्सपर्ट मास्टर गौरव श्रीवास्तव जी को बुलाया हुआ हूँ। और ये एज अ प्रैक्टिस कंपनी सेक्रेटरी हैं जो पिछले 3 साल से कर रहे हैं। इनकी जो कुछ फील्ड्स है उनके बारे में मैं कुछ थोड़ा बता देता हूँ, इन्होंने किस किस फील्ड में क्या क्या काम किया हुआ और कर रहे हैं। जैसे कॉर्पोरेट लॉ हो गई, इसके बाद IPR में जैसे आप ट्रेडमार्क का काम कर सकते हैं, देखते हैं। ये फाइनेंशियल मैटर्स जो होते हैं जैसे बैंक लोन हो गया या फिर उसके रिलेटेड कुछ भी वर्क हो गया वो हो गए। फिर लीगल मैटर्स हो गए, लीगल में रिवाइवल ऑफ कंपनी हो गई, मर्जर हो गया कंपनीज के। फिर आपका CSR हो गया, GST हो गई, MSMEs हो गई। तो बाकी जो चीजें हैं कंपनी से रिलेटेड उस सर हमारे एक बार बताएंगे। सर आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद सर। सर आप बताइए। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में जैसे इन्होंने कहा कि कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये बेसिकली एक बिजनेस एंटिटी है। लोग इसमें बिजनेस करने के लिए इसको बनाते हैं। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें ना प्राइवेट ऑनरशिप होती है। प्राइवेट ऑनरशिप का मतलब जैसे आप फैमिली बिजनेस कर सकते हैं या आप दोस्तों के साथ अपना बिजनेस करके चला सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें बस ये कि एक तरह से इसको एक फ्रेंडशिप बिजनेस कह लीजिए या बेसिकली आप कह लीजिए कि एक फैमिली बिजनेस होता है। और दोस्तों मैं कुछ इसके बेनिफिट्स के बारे में बता दूं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं। जैसे इसके नाम पे, जैसे प्राइवेट लिमिटेड लायबिलिटी, तो इसके नाम में ही वो चीज छुपी है कि लिमिटेड लायबिलिटी मतलब ये होता है कि जैसे आप इसमें कोई शेयर होल्डर या डायरेक्टर्स बनते हैं तो जितने रुपए आपने उसमें लगाए हुए हैं सिर्फ आपकी लायबिलिटी उतने ही रुपए तक की होती है। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इस कंपनी में लगाए, तो कंपनी चाहे 50 लाख या 100 करोड़ का नुकसान कर दे, लेकिन जो आपकी पर्सनल लायबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही रहेगी। अदर बिजनेसेस में जैसे प्रोप्राइटरशिप में लोग बिजनेस करते हैं, उसमें क्या होता है, उनकी पर्सनल लायबिलिटी होती है। पर्सनल लायबिलिटी कैसे? जैसे मान लीजिए अगर कोई बिजनेस करे, आपने लोन लिया है, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। मान लीजिए आपका कोई घर है, आपका वो घर उठा के वो बेच देंगे बैंक वाले, उन्हें कोई परवाह नहीं होगी। इस तरह आपका ये नुकसान हो सकता है। तो इसमें एक तो होता है लिमिटेड लायबिलिटी होती है। दूसरा दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक शेयर कैपिटल होती है। शेयर कैपिटल में कुछ शेयर्स होते हैं, मतलब वो, जैसे आपको दूसरी तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका एक छोटा सा घर है, घर में क्या होता है, वहां पे भी आपकी ऑनरशिप होती है, लेकिन होता है क्या, मान लीजिए 2 भाई हैं तो वो प्रॉपर्टी 2 भागों में बांट दी जाती है। उसी तरह यहाँ पे भी मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए को कुछ भागों में बांट के वो डायरेक्टर से शेयर होल्डर उनको बांट दिया जाता है और उसके वो एक ऑनर कहलाते हैं। तीसरा दोस्तों इसमें क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट टेंडर निकलता है, अब गवर्नमेंट टेंडर निकलता है तो नॉर्मली प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में गवर्नमेंट टेंडर अलाउ नहीं करती, तो वहां पर हमारे लिए क्या होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। चौथा दोस्तों, जैसे अब ग्रांट की बात करते हैं तो इसी तरह बैंक से लोन भी मिलता है। तो जनरली क्या होता है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में लोन देने में बैंक बहुत घबराता है कि वो कैसे पे करेंगे, क्या करेंगे, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लोग इजीली लोन दे देते हैं क्योंकि उनकी आइडेंटिटी होती है। आप उनको इजीली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की एक साइट है mca.gov.in, वहां जाकर उसको उसकी कंपनी का नाम, उसके डायरेक्टर्स, उसका एड्रेस, सब चीज आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है कि अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको बनानी है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने लोगों की जरूरत होती है, तो मैं दोस्तों बता दूं मिनिमम जो है 2 लोगों की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों इसमें भी क्या होता था पुराने जमाने में, अभी कुछ साल पहले ही आप 2 लोगों से कंपनी बनाते थे, लेकिन इसके लिए कुछ कंप्लायंस होते हैं जो आपको हर साल करने होते हैं, तो वो सिर्फ एक पेपर फॉर्म में ही होते थे। तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव निकाला, इसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रूप है वो 1% कंपनी जिसको बोलते हैं। उसमें क्या है, एक इंसान भी आज कंपनी बना सकता है। बस उसमें कंडीशन क्या होती है दोस्तों कि आपको एक जो है
नॉमिनी सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि क्या होता है इसमें एक इंसान होता है और कंपनी चलाने के लिए मान लीजिए खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है और वो इंसान खत्म हो जाता है तो वो कंपनी वहीं पे बंद हो जाएगी। तो उस कंपनी को कंटिन्यू रखने के लिए एक नॉमिनी का अपॉइंटमेंट जरूरी है। अब ये नॉमिनी का अपॉइंटमेंट होता है कैसे, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था कि सर इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो आपको अपना नाम डिसाइड करना पड़ेगा कि इस कंपनी का नाम क्या है, क्या रखें। तो वो दोस्तों आज के जमाने में बिल्कुल यूनिक नेम होना चाहिए। यूनिक का मतलब क्या है, क्योंकि आजकल एक हमारे कंपनीज एक्ट में रूल्स दिए हुए हैं जहां पर नेम रिजर्वेशन के लिए कुछ गवर्नमेंट ने रूल्स प्रेस्क्राइब कर रखे हैं, वहां पर हमको सारी चीजें चेक करनी होती है। अब मान लीजिए आपको चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं इसका ट्रेडमार्क के लिए किसी ने एप्लीकेशन फाइल कर रखी है या ट्रेडमार्क ऑलरेडी हो रखा है, तो वो नाम भी आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उसमें कई सारे क्राइटेरिया हैं, वो हमें चेक करना होता है। दूसरा दोस्तों हमें सबसे मेन काम जो होता है ऑब्जेक्ट, मतलब ये कंपनी काम क्या करेगी। मान लीजिए आपका टूर्स एंड ट्रैवल का बिजनेस है तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं क्या क्या काम करेंगे। मान लीजिए आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो उसमें भी आप डिसाइड कर सकते हैं क्या क्या चीजें आप रख सकते हैं। मान लीजिए आपका फूड का बिजनेस है तो ऐसी चीजें ऑब्जेक्ट आप डिसाइड कर सकते हैं। तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है दोस्तों कैपिटल। कैपिटल डिसाइड करने के लिए आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कई चीजें होती हैं जो कैपिटल बेस्ड होती हैं। जैसे आप कई बार लोन लेने जाएंगे तो बैंक वाले पूछते हैं भाई आपकी कैपिटल कितनी है, या मान लीजिए आपका कोई इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो भी आपसे पूछेगा आप अपना डेटा दिखाइए, कैपिटल आपने कितनी लगाई। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट होती है। तो कैपिटल डिसाइड करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा किसी प्रोफेशनल की आप हेल्प ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों लायबिलिटी क्लॉज मैं ऊपर ही डिस्क्राइब कर चुका हूं आपको। इसके बाद दोस्तों एक सिग्नेचर क्लॉज होता है जिसमें आपको साइन करना होता है, प्रोफेशनल साइन करते हैं, ये सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर इंडियन सिटीजन है तो आपको पैन कार्ड देना बहुत ही मैंडेटरी है। इसमें एक तरह से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। अगर वो फॉरेन सिटीजन है तो उसका पासपोर्ट होना जरूरी है। अगर हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या पासपोर्ट हो गया। अगर हम इसके बाद बात करें रेसिडेंशियल प्रूफ की, तो रेसिडेंशियल प्रूफ क्या होता है दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट ये देखती है कि भाई आप उस जगह में रह भी रहे हैं कि नहीं रह रहे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि वो एड्रेस प्रूफ 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसमें क्या क्या काउंट होता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि दोस्तों बिना पैसे के कोई जिंदा नहीं रह सकता, तो आपके बैंक में ट्रांजेक्शन करेगा ही। तो बैंक का वो स्टेटमेंट करंट 2 महीने का लेता ताकि उसको पता चल जाए इस एड्रेस पे वो रह रहा है। दूसरा दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आप किसी पे कहीं पे भी रह रहे हैं तो आपको लाइट के बिना जिंदगी अंधी है, एक तरह से कह सकते हैं अधूरी है, तो उसमें हमको वहां से भी एड्रेस प्रूफ एक तरह से काउंट होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तीसरा दोस्तों फोन के बिना आज तो जिंदगी अधूरी सी हो गई है, तो फोन का बिल भी आपका वहां पर काउंट हो सकता है। आप पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते तो वाटर बिल भी वो काउंट हो सकता है। तो इस तरह दोस्तों कोई भी यूटिलिटी बिल जो यहाँ पर काउंट हो सकता है आपके लिए रेसिडेंशियल प्रूफ में। इसके बाद दोस्तों आपका वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि आजकल ओटीपी बेस्ड सारी चीजें हो चुकी हैं। दूसरा आपका वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। मैं वैलिड क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, वो रनिंग फॉर्म में होना चाहिए। अगर रनिंग फॉर्म में नहीं है तो आपको काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। प्लस आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम रजिस्टर्ड ऑफिस की बात कर लें तो रजिस्टर्ड ऑफिस में दोस्तों आपको वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर वो रेंटेड प्रीमाइसेस है तो रेंट एग्रीमेंट प्लस एनओसी फ्रॉम द ऑनर प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल वो रिक्वायर्ड होगा दोस्तों। इसके बाद अभी गवर्नमेंट ने एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया जहां पर आपको बैंक अकाउंट भी कंपनी बनाते समय ही मिल जाता है। तो वहां पर करीब 19 से 20 बैंक दिए हुए हैं, तो आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जाएंगे वो आपको इजीली बता देगा कि ये बैंक है। तो आपको जिस बैंक अकाउंट में अकाउंट खुलवाना है उसको एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही आप वहां से उसको अकाउंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम कि क्या प्रोसीजर होता है। तो प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3-4 फॉर्म जाते हैं। अब 3-4 फॉर्म में कौन कौन से होते हैं, तो आजकल गवर्नमेंट ने एक फॉर्म चेंज कर दिया, इसका नाम आ गया स्पाइस प्रो। प्लस उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्पाइस 33 प्लस आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन
सॉरी, जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो 33 में जाएगा, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है फॉर्म नंबर 34 में जाएगा। इसके बाद दोस्तों एजाइल प्रो होता है। एजाइल प्रो में आज आप जीएसटी, पीएफ, ईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स इन केस ऑफ महाराष्ट्र और कई सारी चीजें और एक साथ एजाइल प्रो के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, इस पैकेज में नॉर्मली एक क्वेश्चन आया था कि सर हमारे इस पैकेज में क्या क्या मिल सकता है। तो देखिए, किसी भी प्रोफेशनल के पास आप जाएंगे, मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2 लोगों से बनाते हैं, तो वो आपको 2 डिन देगा, 2 डीएससी देगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देगा प्रॉपर बना के, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाकर देगा। इसके बाद दोस्तों आपको वो पीएफ रजिस्ट्रेशन करके देंगे, ईएसआई रजिस्ट्रेशन करके देंगे। इसके बाद आपको शेयर सर्टिफिकेट भी डिमांड कर सकते हैं उनसे कि आप हमें शेयर सर्टिफिकेट बनाकर दीजिए। कई बार क्या होता है, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर भी आपको वो बनाकर देते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर जीएसटी आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो वो आपको जीएसटी भी बना के देते हैं। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो वहां पर एक एडिशनल प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है जो आपको महाराष्ट्र के केस में मिल सकता है। तो आप ये सारी चीजें प्रोफेशनल से डिमांड कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये तो सारी चीज हो गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो इनकेस सर कुछ और क्वेश्चन हो आपका तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें इस वीडियो के फॉर्म में एक बता रखी। पैकेज का मैं बता रही हूँ सर, पैकेज में लगभग खर्चा कितना लग जाता होगा, कोई प्रोफेशनल कितने चार्ज? सर देखिए, अगर हम खर्चे की बात करें तो खर्चा देखिए प्रोफेशनल के एक्सपीरियंस से वेरी करता है, क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो जितना कम एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से उसकी वैसी सर्विस होती है, या ये कह लीजिए कि सर्विस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। आप किसी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो वो आपको और कई सारी नई चीजें बता देता है, जिसके लिए वो नॉर्मली कंपनी इनकॉर्पोरेशन ही का समझ लीजिए वो 15,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक भी चार्ज करते हैं। तो ये सर्विस पे डिपेंड करता है कि वो क्या क्या दे सकते हैं। लेकिन आजकल आप जैसे देख ही रहे हैं कि डिजिटल जमाना है, तो डिजिटल जमाने में आप रेट क्या बोले, एक तरह से बहुत ही कस्टमर को सुविधा दी है गवर्नमेंट ने, फीस भी कम रखी है। लेकिन इसमें मैं एक चीज और बता दूं कि दोस्तों जो गवर्नमेंट की इनकॉर्पोरेशन फीस है सिर्फ वो 0 है अप टू 10 लाख रुपीस तक, 15 लाख रुपीस तक। लेकिन इसके ऊपर आपको अगर स्टेट वाइज स्टैंप ड्यूटी देनी होता है, वो आपको हर स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ तो यहाँ की स्टैंप ड्यूटी सिर्फ 360 रुपए है दोस्तों। हरियाणा की बात करूँ तो 160 रुपए, यूपी की बात करूँ तो 1010 रुपए, प्लस आपको पैन और टैन के चार्जेस भी। हाँ दोस्तों, मैं एक चीज भूल गया, पैकेज में नॉर्मली आपको पैन और टैन भी उसी पैकेज में प्रोफेशनल्स देते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको पे करनी पड़ती हैं दोस्तों। तो ये तो था सारा कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं और उसको भेज सकते हैं, सो दैट हम आपकी क्वेरी सॉल्व करके आप तक आपके आंसर्स पहुंचा सकें। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने हमें समय दिया, इतने अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिया। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि अगर आपको कुछ भी और जानना हो किसी प्रोडक्ट के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में तो आप हमें जरूर कमेंट करिए। तब तक के लिए शुक्रिया एंड धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।